नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ या एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ पॉलिटिकल एमसीक्यूज़ हैं जो 4 टॉपिक्स को कवर करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाइए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये स्टडी वीडियो। सबसे पहले आप हम टॉपिक लेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिटी में। तो उसका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। कौन सी डेट को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यही वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत की संविधान सभा पहली बार बैठक के लिए एकत्रित हुई थी। यहीं से भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई थी कि यहाँ से भारतीय संविधान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अध्यक्ष? वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश से गणराज्य शब्द प्रेरित है? किस देश से है? वो है आपका फ्रांस से। कौन सा? फ्रांस से गणराज्य शब्द प्रेरित है। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान को अंगीकृत और अधिनियम कब किया गया था? कब किया गया था? वो किया गया था 1949 में। कौन सी डेट को? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान को स्वीकृति मिली। हालांकि यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, लेकिन जो अंगीकृत हुआ था, जो बना था 1949 में, और जो पारित हुआ था वो हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान को लिखने में कुल कितने दिन लगे थे? कितने दिन लगे थे भारत के संविधान को बनने में? तो वो आपके लगे थे 284 दिन। कितने? 284 दिन। कितने? लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा संविधान तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन था? वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया, परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुना गया, तब तक डॉक्टर सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान कब लागू हुआ था? जैसे अभी क्वेश्चन आया था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना और इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। मनाते हैं इसको 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है हम भारत के लोग? प्रस्तावना में एक लाइन है, हम भारत के लोग, तो वो दर्शाता है जनता की सर्वोच्चता, की जनता ही सर्वोच्च है। जनता चाहे तो किसी को भी उठा सकती है, किसी को भी गिरा सकती है। इसका अर्थ है संविधान जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का ही है। अब हम कौन से टॉपिक पे आ रहे हैं? अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक, जो आपका मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार? वो है आपके भाग 3 में। कौन से? भाग 3 में। यह भाग नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, धर्म, संस्कृति आदि के अधिकार देता है। कि नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। समानता की सभी नागरिक समान होते हैं। धर्म का है कि प्रत्येक नागरिक का अपना धर्म है, अपनी संस्कृति है। ये अधिकार देता है कौन? भाग 3 संविधान का भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलता है? वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कि उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उनको पर्सनल फ्रीडम है कि वो क्या करना चाहते हैं। अनुच्छेद 21 में न केवल भारतीयों बल्कि विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद में जो 14 है, अनुच्छेद 14 में जो अधिकार है वो क्या अधिकार है? वो है आपका समानता का अधिकार। कौन सा? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत में कुल मौलिक 6 अधिकार हैं। मौलिक 6 अधिकार हैं। पहले ये 7 थे, लेकिन पहले 7 थे तो कौन सा अधिकार हटा दिया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 में जो अधिकार है वो क्या है? वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद भाषण, आंदोलन, संघ बनाने की आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है
कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? पहले तो ये बात करते हैं कौन सा अनुच्छेद है। वो अनुच्छेद है कि अगर किसी का मौलिक अधिकार छिन रहा है तो वो अदालत जा सकता है। और किसने लिखा है? किसने संविधान की आत्मा कहा? किसने कहा? ये कहा भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 21A में। कौन सा? अनुच्छेद 21A में। 21A में। और ये कब संशोधन क्या गया था? ये था आपका 86वां संशोधन। 86वें संशोधन द्वारा इस मौलिक अधिकार बनाया गया ऐसे मौलिक अधिकार बनाया गया कि सभी छात्रों को, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये खासकर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है ये अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? किस अनुच्छेद में? वह आपका अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता दी गई है। यह अनुच्छेद कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कौन सा? नीति निदेशक तत्व। कौन सा? नीति निदेशक तत्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है आयरलैंड। किससे? आयरलैंड। भारत ने आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। कौन से नीति निदेशक तत्व लिए हैं? विचार अपना है भारत ने आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? किस भाग में नीति निदेशक तत्व? तो वह आपके भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में है आपके नीति निदेशक तत्व। ये तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक नीति बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? कि सरकार को मार्गदर्शन करते हैं कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक नीति कैसे बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद में पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख है? किस अनुच्छेद कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए? वह अनुच्छेद 48A। किस अनुच्छेद में? 48A में राज्य को पर्यावरण और वनों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। तो वह आपका पंचायती राज। किससे? पंचायती राज। इस अनुच्छेद के अंतर्गत गाँवों में स्वशासन की स्थापना का निर्देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद में न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है? किस अनुच्छेद में? वो अनुच्छेद 38। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? क्या है नीति निदेशक सिद्धांत? ये राज्य के लिए एक मार्गदर्शन है। ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, परंतु राज्य की नैतिक जिम्मेदारी होते हैं। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक क्या है आपका? वो है आपका मूल कर्तव्य। क्या? मूल कर्तव्य। इसमें पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान की किस भाग में जोड़े गए हैं? किस भाग में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य? वो है आपका 4th A भाग में जोड़े गए हैं। यह भाग 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल कर्तव्यों किस संशोधन जोड़ा गया? अभी आया था। कौन सा? 42वां। कौन सा? 42वां संशोधन जब हुआ था उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। आपातकाल के समय कब जोड़ा गया था? ये जब आपातकाल लगा था भारत में 1976 में। 1976 में आपातकाल लगा था, तभी इन्हें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 11। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है आपकी? मूल कर्तव्य की संख्या आपकी 11। पहले 10 थी, लेकिन एक अतिरिक्त कर्तव्य 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश किसने की थी? जब आपातकाल के समय 1976 में वो की थी स्वर्ण सिंह समिति। किसने? स्वर्ण सिंह समिति एक समिति है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है मूल कर्तव्य? वो है आपके 51A। कौन से? 51A में आपके मूल कर्तव्य। यह अनुच्छेद नागरिकों को अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा मूल कर्तव्य है? निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य है? वो है आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, कि राष्ट्र में एकता बने रहे और उनकी अखंडता रहे। यह
है यह है रक्षा करना। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संशोधन में एक अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ा गया था? किस संशोधन में? वो है 86वें। जैसे बताया ना कि 86वें संशोधन वाला जब एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, कब? 86वें। इसमें बच्चों को शिक्षा दिलवाना एक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। कौन से? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये एक संशोधन था किसमें? संविधान में। कौन से संविधान, कौन से अनुच्छेद में है? वो है मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? वो है आपके 51A 51A में। तो चलिए आज के थे मेरे MCQs। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप ये MCQs आपको मददगार लगे हो, उपयोगी लगे हो, ये वीडियो उपयोगी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, ताकि और को भी ये जानकारी मिल सके और को भी वीडियो पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नोट्स, PDF और मेरी यूपी पैट की, UPSC RO ARO की और बहुत सी ऐसी वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।